तो विस्थानाची गंधराची मंगलाचरण। ओम वंदे 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 भवेनं विज्ञानं विनीतं स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओविनमे ओवनि स्वभावे मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंधवा लोकालोके स्वयं सरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत दानंद धर्मला शांति भगवान की जय। और मैं देशना श्री 24 थाना जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतानंद हम सभी भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और ऐसी विधि बता रहे हैं, ऐसी विधि भैया जिसे ग्रहण करके, जिसे स्वीकार करके ये जीव इस भाव में और पर भाव में अनादिकाल के लिए सुखी हो सकता है। क्योंकि आज और हम सभी जानते हैं कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं कि संसार दुखों से मुक्त होने का एक ही मार्ग। क्या मार्ग है? वो है आत्म सुख। क्योंकि ये बात पक्की है, जब तक जीव कसायों के बंधन में बना हुआ है, राग देश के बंधन में बना हुआ है, मोह के बंधन में बना हुआ है, तब तक इस जीव को अनंत अनंत प्रकार के दुख हैं, अनंत अनंत प्रकार के उपसर्ग हैं, अनेक अनेक प्रकार की व्याधि है भैया। आदि व्याधि उपाधि जितना जो कुछ भी है ये सब कर्म उपाधि के कारण से। यदि कर्म उपाधि ना हो, जीव कर्म मुक्त हो जाए, अर्थात जीव कर्मों से रहित हो जाए, कर्म मल का त्याग कर दे, कर्म मल से अपना संबंध छोड़ दे और अपने ममले ममल स्वभाव का अनुभव कर ले, तो फिर इस संसार में दुख जैसी कोई वस्तु ही नहीं। क्यों भैया? क्योंकि इस संसार में रहते हुए भी जिस जीव का इस संसार में ममत्व नहीं है, वो इस संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए भैया अपन तत्ववाद सूत्र का पहला सूत्र पढ़ते ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग। तो जिसको इस संसार में ना रहना हो, जो इस संसार में ना रहना चाहता हो, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे भाई, मोक्ष मार्ग की साधना करे, मुक्ति के उपाय को करे। तो ये कैसा मुक्ति का उपाय करे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करे। तो भाई कब सम्यक दर्शन होगा, कब सम्यक ज्ञान होगा, कब सम्यक चारित्र होगा? तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है। अरे जिस समय सम्यक श्रद्धान होगा उस समय ज्ञान में भी समीचीनता सम्यक बना आएगा और चारित्र में भी कसाय के अभाव रूप आत्मिक सुख का वेदन, वहां चारित्र में भी आत्मा का सहकार आएगा। तो जहां सच्चा श्रद्धान होगा, सम्यक दर्शन होगा, वहां सब कुछ सम्यक हो जाएगा। और ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को कहते हुए, रत्नात्रय की महिमा को कहते हुए आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, क्या करो? अपने अंदर में 16 कारण भावनाओं का सहकार करो। तो कल भी अपन ने चर्चा करी थी, आज भी अपन सारभूत सरलता में अभ्यास करते हैं कि तारण स्वामी का लक्ष्य क्या है। आचार्य प्रभा श्रीमद चिंतारण स्वामी कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं, उनकी मनसा क्या है। तो 16 कारण भावनाओं कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात ये 16 कारण भावनाएं ज्ञानी श्रावक के जीवन जीने की कला है। अच्छा बताओ, संसारी जीव कैसा जीवन जीता है? आप खुद निर्णय करके बताओ कि एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसारी जीव कैसा जीवन जीता है? निर्णय करो आप। जब आप स्वयं निर्णय करोगे तो आपको पता लगेगा एक संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कैसा कैसा जीवन जीता भैया। वो स्वार्थ में जीवन जीता। स्वार्थ में जीवन जीता मतलब वह मात्र अपने लाभ की सोचता है, अपने सुख की सोचता है, अपने परिवार के सुख की सोचता है। वो इंद्रिय विषयों में आतुर होके पाप विषय कसाय अज्ञान मानताओं में अपने जीवन व्यतीत करता है।
अब एक बात बताओ भैया, जिस जीव का जीवन पाप में हो, कषाय में हो, मोह राग देश में हो, स्वार्थ से भरा हुआ हो, अहंकार से भरा हुआ हो, काम से भरा हुआ हो, वासनाओं से भरा हुआ हो, जिस जीव का जीवन स्वार्थ से, काम से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, विषय से, वासनाओं से, जिन जीवों का जीवन ऐसी अज्ञान मानताओं से भरा हो, अब बताओ उन्हें आप ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी? आप खुद कहोगे भैया कि इन विकार भाव के साथ जो जीवन जी रहा है, इन वासनाओं के साथ जो जीवन जी रहा है, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता भैया। तो फिर वो कौन होगा भैया? वो नियम से अज्ञानी होगा, नियम से अज्ञानी होगा। क्यों अज्ञानी होगा? क्योंकि उसके जीवन में वासना अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आगम ग्रंथ पढ़े अपन, अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तो अध्यात्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है अज्ञान का नाम ही वासना। जब तक जीव का अज्ञान है तब तक उसके बाद वासना है। और अज्ञान मतलब क्या भैया? अज्ञान मतलब बिल्कुल अबोध दशा। क्या कैसी दशा भैया? कि जिसे सत्य का बोध ना हो, सत्य का भान ना हो, जो सत्य ना जाने, उस अज्ञान का नाम है संसार भैया, उसका नाम है वासना। जब तक अज्ञान है तब तक वासना। ज्ञान होने के बाद तो प्रत्याख्यान होने लगता है, त्याग होने लगता है। तो जब तक जीव के पास अज्ञान है तब तक अनंत संसार उसका अपना है। तो अब क्या करना है भैया कि अज्ञान होने से अनंत संसार में जीव जी रहा है। कैसे जी रहा है? इंद्रिय विषय भोगों की लालसा में। अब बता, अज्ञानी तो भोगों की लालसा में जीता है। जो अज्ञानी संसारी जीव है वो तो भोग की लालसा में जीता है। भोग करने की क्या बोलते हैं, भोग करने की भावना सहित ही जीता है। अज्ञानी संसारी जीव तो भोगों के लिए ललायत होके ही जीता है। लेकिन भगवान जी, आप और हम अपने जीवन शैली को बताओ, आपकी और हमारी जीवन शैली कैसी है? वह कैसी है? दर्शन विशुद्धि मतलब क्या है? अज्ञानी जीव का दर्शन अशुद्ध है, अर्थात उसकी मान्यता मिथ्या है। तो वो क्या करता है भैया? वो तो क्या कहते हैं, अज्ञान मतलब वस्तु के विपरीत स्वभाव को जानता हुआ जीता है। उसे न उसे आश्रव तत्व मालूम, ना उसे बंध तत्व मालूम, ना उसे संवर तत्व मालूम, ना उसे निजरा तत्व मालूम। इस संसारी जीव को तो ये बाहर से कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं पता भैया? क्योंकि वो अज्ञान मानता के साथ जीता। और तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया? तारण स्वामी कह रहे हैं कि क्या करो भगवान आत्मा, जिन करण 16 अंतर आत्मा के आश्रय से इन 16 कारण भावनाओं को प्रकट करो। अब ये बताओ कि जो अज्ञानी इंद्रिय विषय वासनाओं में जी रहा है, उसके लिए तो ये काल्पनिक संसार ही सत्य है। अर्थात उसके लिए तो वस्तु स्वभाव कुछ है ही नहीं कि पुद्गल क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, आकाश क्या होता है, पुण्य पदार्थ क्या होता है, पाप पदार्थ क्या होता है। तो उसे तो कुछ मतलब ही नहीं है भाई। छह द्रव्यों से उसे कोई लेने देने नहीं। तो उसे क्या, वो कैसे जीता अज्ञानी जी? वो इस पुद्गल इंद्रिय विषयों में सुखों को खोजता हुआ जीता। पुत्र में, परिवार में, धन में, दौलत में। अज्ञानी का जीवन कैसा होता है? इन पर पदार्थों में सुखी होने की बुद्धि होती है। और वो क्या करना चाहता है? इन पर पदार्थों में सुखी होके, इन पर पदार्थों में अपनापन करके जीवन व्यतीत करना चाहता है। कौन कौन व्यतीत करना चाहता है भैया? अज्ञानी संसारी जीव इन पर पदार्थों में जीवन व्यतीत करता है। अब ये बताओ, आत्मज्ञानी की क्या स्थिति? 16 कारण भावनाओं की बात यहाँ चल रही है। तो 16 कारण क्या है भैया? ये सम्यक दृष्टि के जीवन जीने की कला है। ये उसका जीवन है। ये भावनाएं उसका अंतःकरण है। अंतःकरण है मतलब, क्योंकि सम्यक दृष्टि के परिणाम, सम्यक दृष्टि भव्य जीव के परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव से भिन्न है। 16 कारण मतलब, कारण मतलब परिणाम, करण, करण मतलब परिणाम। तो यहाँ क्या कह रहा है? करण का अर्थ सीधा सीधा सम्यक। तो यदि आप और हम सम्यक दृष्टि हैं, एक बात बताओ भगवान आत्मा, आपके और हमारे विचारों में क्या होना चाहिए? क्या संसारी जीवों की तरह वही अज्ञान, वही विषय, वही वासना, वही चिंता, वही सल, वही नाना प्रकार का जो उपद्रव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में है, क्या वही का वही जीवन अपना है? सेम टू सेम अपना जीवन है क्या?
यदि सम्यक है तो, यदि आपके और हमारे जीवन में सम्यक दर्शन है या आत्म तत्व का श्रद्धान है या 27 तत्वों का यदि यथार्थ निर्णय आपके और हमारे जीवन में है, तो आपके और हमारे जीवन शैली में 16 कारण भावना होना चाहिए। अब पूरी 16 एक साथ हो या ना हो, लेकिन 16 कारण भावनाओं के रूप अनुरूप जीवन होना चाहिए। और यदि अपन सम्यक्ति नहीं है, अपना जीवन जैसा नहीं होगा। तो पहले ये पक्का कर लो, क्या अपने पास सम्यक है? तो यदि है तो फिर अपना जीवन दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए? आपका दर्शन शुद्ध होना चाहिए। पहले अपन दर्शन शुद्धि को अपन व्यवहार से घटाए, कैसा दर्शन शुद्ध होना चाहिए? अरे भगवान आत्मा, सबसे पहले तो दर्शन शुद्ध ऐसा होना चाहिए कि आपको बाहर चलने वाले पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान चाहिए भाई। देखो, पुद्गल द्रव्य का परिणमन चल रहा, ये बोलना, बताना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब पुद्गल द्रव्य का परिणमन चल रहा है। देखो, पुण्य के उदय में भी पुद्गल द्रव्य का परिणमन है और पाप के उदय में भी पुद्गल द्रव्य का परिणमन। देखो तो जीवात्मा, ये जितना भी परिणमन चल रहा है, ये सब शुभ अशुभ भाव के आश्रय कारण चल रहा है। पूर्व में तुमने जैसे कर्म बांधे थे, उन कर्मों का उदय है या पुण्य पाप? देखो तो जीवात्मा, देखो तो निर्णय करो, पक्का यथार्थ निर्णय करो। क्या निर्णय करो? कि ये पुण्य पाप पदार्थ से भिन्न ये शुद्ध चेतन पदार्थ, मात्र ज्ञान, मात्र चेतना, ऐसा देखो। ऐसा क्यों देखे? अरे भगवान आत्मा, जब तुम ऐसा देखोगे कि पुण्य पाप पदार्थ से सुखी दुखी होने वाला मैं जीव नहीं हूँ, मैं जीव तो कैसा हूँ भैया? इन पुण्य पाप पदार्थ से भिन्न हूँ। और कैसा हूँ? सरल भाषा में कहे तो जानने देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा, ये ज्ञायक स्वभावी आत्मा में हूँ। तो देखो तो इतना ही नहीं, व्यवहार में दर्शन विशुद्धि ये कहती है कि जैसा ज्ञायक पदार्थ चेतन आत्मा में हूँ, वैसे ही ये जगत के सारे जीव है भगवान। और क्या भावना भैया? ये सारे जगत के जीव भी कैसे हैं? मेरे समान ही है। तो कैसी भावना? कि ये सारे जीव भी इनके प्रति सहानुभूति, इनके प्रति ईर्ष्या नहीं, इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। आज भैया, दो दो लोग मंदिर में एक साथ नहीं बैठ सकते। आज सास बहू एक साथ नहीं रह सकती। आज पिता पति एक साथ नहीं बैठ सकते। और दर्शन विशुद्धि की भावना क्या कहती है? जगत के 6 काय के जितने भी जीव हैं, ये तो सब समान है ही, लेकिन प्रत्येक जीव के प्रति सहानुभूति का भाव। अरे देखो तो कैसा भाव कि हर भव्य आत्मा सुखी रहे, आनंद में रहे, मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो। और प्रत्येक जीव क्या कर ले भगवान जी? भगवान की इस अमृत वाणी को ग्रहण करके अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर ले, इस सहानुभूति की भाव। मेरा तो कल्याण हो ही हो, लेकिन इस जगत में सभी जीवों का हित हो। परस्परो गृह जीवना, जीवों का परस्पर आपस में उपकार है कि नहीं? तो वो उपकार है, वो तो छोड़ो, लेकिन यहाँ अंतर में ये भावना है कि नहीं भी? सभी जीव मेरे समान आत्मा, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं, कोई शत्रु नहीं। तो ये सभी जीव कैसे हैं? सभी जीव भगवान आत्मा, सर्वक भगवान के ज्ञान में जैसा झलका है, सभी जीव भगवान आत्मा है। सबके प्रति एक करुणा का भाव, एक दया का भाव, एक मैत्री का भाव, प्रीति का भाव। कैसा भाव भैया? देखो, इन जीवों को भी सहज सहज भगवान की वाणी स्वीकार हो, ऐसा भाव है कि नहीं? दर्शन विशुद्धि की भावना है कि नहीं? तो कल भी हमने चर्चा करी थी, आज भी हम यही बात कह रहे हैं आपसे। क्या कह रहा है? कि जीवात्मा ऐसी अंतर आत्मा की अनुभूति का मार्ग बना रहा है कि नहीं बना रहा? एक बार बताओ भैया, एक बार बताओ। यदि आपको आप घर में 4 लोग रह रहे हो, यदि 4 लोगों में आपके अंदर में कसा है, उदाहरण है ये तो, हमें किसी घर की पता नहीं है, लेकिन उदाहरण है समझने के लिए। यदि आप घर में 4 लोग रह रहे हो और उन चारों लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कसा है, हमें कैसी भावना है? वेर की भावना है। यदि आप 2 पड़ोसी अगल बगल में रह रहे हो
तो बगल में आपको आपके पड़ोसी पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा की भावना है, कॉम्पिटिशन की भावना है। यदि आप समाज में रह रहे हो, क्षेत्रालय में आ रहे हो, तो भैया आपको अपने अपने सम्मान की भावना भैया, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य और प्रेम का भाव तो है ही नहीं। एक बार बताओ, जब अपने जीवन में इन कसायों की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि हम इन कसायों में प्रवर्तमान हो रहा है, अर्थात हमें आत्मा की वर्तना नहीं है, हमें काय की वर्तना है, हमें दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं है, हमें काय की वर्तना है, हमें दिखने वाले पुद्गल परिणमन से ही राग देश हो रहा है। मान लो आप पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, या आप घर में 4 लोग रह रहे हो और 4 लोगों में आपस में नहीं बन रही और आप एक दूसरे पे दो दोषारोपण कर रहे हो, या समाज में आपको का सम्मान नहीं मिल रहा, या आपको मान नहीं मिल रहा, या फिर सम्मान समाज में आपको क्या बोलते हैं भैया, क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा, आपको क्या बोलते हैं, आपकी मनमानी, आपकी मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही। एक बार बताओ भैया, आज ये जो कुछ भी अपने को भाव चल रहा है, अपने परिणाम चल रहे हैं, ये सारे परिणाम मिथ्या दर्शन का पोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कैसे मिथ्या दर्शन का पोषण चल कर रहा है? भगवान जी, होने वाले परिणमन को तुम परिणमन स्वीकार नहीं कर, तभी तो तुम्हें सब जीव भगवान आत्मा नहीं दिखाई है, तभी तो तुम्हें इन जीवों पे अनुकंपा नहीं आ रही, तभी तो तुम्हें इन जीवों के प्रति क्या बोलते हैं, सहानुभूति का भाव नहीं आ रहा। अरे जगत के सारे जीव भगवान की अमृत वाणी को ग्रहण करके और सभी जीव मोक्ष का मार्ग बना ले, ऐसी भावना नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भैया में ऐसी भावना? अरे भव्य आत्मा, ऐसी भावना का निरोध करने वाला मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या कर रहा है? मिथ्या दर्शन क्या कर रहा है? मिथ्या दर्शन आपके अंतर में होने वाले परिणमन को स्वीकार करा रहा है। कैसा? मिथ्या मिथ्या भाव रूप। कैसे मिथ्या भाव रूप स्वीकार करा रहा है? कि इसने मेरा अहित किया है, या इसने मेरा भैया क्या करा है भैया, इसने मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, या इसने मेरे सम्मान में कमी करी है, या ये मेरे लिए अनिष्ट सोचता है। ये आप क्या कर रहे हो? आप ये हम क्या कर रहे हैं? ये आप और हमारी मानसिकता कैसी है? आपकी और हमारी ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता वीतराग धर्म के विपरीत है। वीतराग धर्म के विपरीत कैसे? कि आप और हम एक दूसरे को, जो कर्मों को जैसे परिणमन हो रहा है, उस कर्मों को देखे परिणमन को उसका कर्ता जीव को मान रहे हैं। भगवान आत्मा सावधान, जब तक हम कर्ता पर को मान रहे हैं, पर तो जीव को अपन पर कर्ता मान रहे हैं, तब तक जीवात्मा तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें बता, दर्शन विशुद्धि की भावना कैसे हो? हम बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आपको, इतनी देर से एक ही बात समझाना चाह रहे हैं और खुद समझना चाह रहा है। क्या समझना चाह रहा है? कि जीवात्मा जब तक अपने मन में कलह है, अपने मन में कलुषता है, तब तक कलश परिणाम, आनंद का परिणाम कैसे प्रकट होगा? आनंद का परिणाम, दर्शन विशुद्धि की भावना कहाँ से लाओगे? आज अपन कहते हैं ना भैया, आत्मा आत्मा की बात सुन रहे हैं, हम आत्मा आत्मा की बात सुन रहे हैं, भैया हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? आज हमें देह से भिन्न निराकार अपने गायक तत्व रूपी को निराकार कहते हैं, निराकार अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हमें प्रतीति क्यों नहीं रहती शुद्धात्म स्वभाव? अरे जीवात्मा, पर पदार्थों में जो मिथ्या निर्णय चल रहा है आपका, देखो क्या निर्णय किया, कि आपसे किसी ने बुरा कहा, तो आपने क्या निर्णय किया कि देखो तो देखो तो देखो तो, ये मेरा 70 वेरी, ये मेरा दुश्मन। ये जो आपका मिथ्या निर्णय चल रहा है, ये मिथ्या निर्णय तो मिथ्या दर्शन का पोषण कर रहा है। अब ये मिथ्या दर्शन की भावना होने के कारण से आपको उस जीव के प्रति सहानुभूति का भाव नहीं आएगा। क्या क्या भाव आएगा? ईर्ष्या का, द्वेष का भाव आएगा। तो जीवात्मा यदि उसके प्रति द्वेष का भाव आएगा, तो बता, आप आत्म अनुभूति रूप शुद्धात्म तत्व की प्रतीति कहां से रख पाओ? उदाहरण बदलते हैं। जैसे आपको किसी के प्रति राग का भाव आ रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत उपकारी है, मेरे सारे काम कर देता। आपको अपने पुत्र के प्रति ममत्व का भाव आ रहा है, या अपने पिता पति पुत्र किसी के प्रति राग की भावना आ रही है, तो राग की भावना क्या करेगी? इनके बिना हमारा जीवन असंभव। ये निर्णय नहीं हो रहा, क्या निर्णय नहीं हो रहा? कि ये वर्तमान पुण्य की वजह से निमित्त मिला, ये निमित्त वर्तमान पुण्य की वजह से मिला है। उस ममता के भाव में, उस राग के भाव में आप और हम मूर्छित हैं, डूबे हुए हैं।
और क्या हो रहा है भैया, उस राग के भाव में डूबे होने के कारण से एक दूसरे को भैया राग का कर्ता मान रहा है, अपने सुख का साधन मान रहा है, और अपने सुख का साधन मान के क्या कर रहा है भगवान जी, मिथ्या दर्शन का पोषण कर। अब बताओ, ऐसे मिथ्या का पोषण करते हुए आपको और हमें दर्शन विशुद्धि की भावना कब तक हो जाए? कब तक आप और हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे? कब तक आपको इस देह से भिन्न निराकार जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जो मोक्ष का मार्ग कहा गया है, कब तक अपने ज्ञान में अपने श्रद्धा सम्यक होगी तो अपने दर्शन में सम्यक बना, ज्ञान में सम्यक बना और चारित्र में सम्यक बना। उपचार से कहे तो बुद्धि में सम्यक चिंतन कब तक आएगा अपने? सम्यक मति कब होगी? सम्यक श्रुत ज्ञान कब होगा? ये सुनो तो, जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, ये मेरा ही स्वभाव है, जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे कि जीवात्मा, ये तो बताओ, हे जीव, हे भव्य आत्मा, ये तो बताओ कब तक आत्मा को, निर्विकल्प आत्मा को अनुभव कर लो? देखो भैया, हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, अर्थात भगवान की वाणी में जैसा वस्तु स्वरूप आया है वैसा निश्चय हम करना नहीं चाहते। पर्याय परिणमन चलते समय भगवान की वाणी में जैसा वस्तु स्वरूप आया है वैसा ही निश्चय हम करना नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं भैया, कि हम बिना निश्चय करे, दर्शन विशुद्धि की भावना के बिना हम तीर्थंकर कर्म प्रकृति मान लें, हम अरिहंत हो जाए, हम सिद्ध भगवान हो जाए। ऐसा संभव है क्या, ये बता? हमें भगवान का पादमूल मिल जाए, चौथे काल में हम श्री मंदिर भगवान के समोशरण में बैठ के या 20 तीर्थंकर भगवंतों के समोशरण में बैठ के भगवान की अमृत वाणी सुन के और भैया हम अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यदि आप ऐसा चाहते हो तो एक बार बताओ, क्या दर्शन विशुद्धि की भावना के अलावा और कोई उपाय है भगवान के पादमूल को पाके कल्याण करने? भगवान की वाणी को स्वीकार करे बिना, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार किए बिना क्या और कोई साधन है जो आपको मोक्ष महल की सीढ़ी दिखा सकता है कि नहीं? देखो भैया, निर्णय करो पक्का भाई। जब तक ईर्ष्या, राग, देश, कसाय, परजीवों के प्रति अपकार की भावना, जब तक आपस में प्रेम वात्सल ऐसी परिणति अपनी नहीं परिणमित हो रही, जब तक तीव्र लोभ, तीव्र काम, तीव्र वासनाएं जब तक अपने मन में परिणमित हो रही भगवान आत्मा, तब तक ऐसी स्वानुभूति की, ऐसी वात्सल प्रेम की भावना अपने अंदर परिणमित नहीं होगी। और भगवान आत्मा, राग की बात नहीं चल रही, वात्सल्य की बात चल रही। और जब जब तक ऐसी सहानुभूति का भाव अपने को नहीं आएगा, प्रत्येक जीव के प्रति सहजता, सरलता, अर्थात क्या, कैसी सहजता सरलता भैया? प्रत्येक जीव के प्रति, भैया किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो भाई थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन भैया उसके बाद तुरंत, भैया ये तो होने वाला परिणमन था, उसके प्रति, उस परिणमन के प्रति सहज हो जाना, अर्थात वो परिणमन की धारा तो निकल गई, जो होना था वो चला गया, और हुआ क्या है, जो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका था। देखो सावधान, अपन कहते हैं ना, कौन देख रहा है हमारे पाप को? यदि आप सर्वज्ञ को मानते हो तो सर्वज्ञ के भगवान, जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया था वो ही तो परिणमन चल रहा है। सर्वज्ञ भगवान सबको देख रहा है, लोका लोक का चर अचर परिणमन उनके ज्ञान में झलक तो रहा। हाँ, लेकिन वो वीत रागी है, राग देश नहीं कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो तो, लेकिन ज्ञान का विषय तो है ना। अच्छा बताओ, आप कमरे में छुप के पाप करो, एक बार बताओ, आप कमरे में छुप के पाप करो या फिर क्या बोलते हैं 100 फीट गहरा गड्ढा खोद के तलघर में घुस के पाप करोगे? तो एक बात तो बताओ, अरे प्रत्येक द्रव किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो है, तो जीवात्मा कोई जाने या ना जाने, केवली परमात्मा तो जानता है। और सुनो तो, केवली परमात्मा जाने या ना जाने वो भी बात अलग है, लेकिन भैया कर्म उदय तो सबको सबको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आत्मा, तुम्हारा आत्मा तो सब जान रहा है कि नहीं जान रहा? देखो तो, देखो तो, देखो तो, इस पापी जीव को देखो तो, ये अपने आत्म स्वभाव को भूल के, सावधान, ये पापी जीव देखो तो, ये अपने ही स्वरूप को भूल के देखो तो, ये पापी जीव कैसा पापों में लगा हुआ। आपका आत्मा तो जान रहा है कि नहीं जान?
और जीवात्मा सुनो, अपन जानते ही हैं फिर कि जैसे रुच रुच के पाप कर रहा है, जैसे रुच रुच के बाहर के विषय कसायों में लगे हैं, वैसा ही बिल्कुल जितनी रुचि से पाप कर रहा है, जितनी रुचि से इंद्रिय विषयों का भोग कर रहा है हो, उतनी तीव्रता से ये कर्मोदय में आएंगे। और फिर रोओगे भैया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी बदनामी क्यों हो रही है, हमारी अपयश कीर्ति का उदय क्यों आ रहा है, लोग हमें ही बुरा क्यों कहते हैं, लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते, लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, लोग हम ही को सम्मान क्यों नहीं देते, लोग हमारी पूजा क्यों नहीं करते, इनके पास इतनी भीड़ क्यों लगती, हमारे पास इतनी भीड़ क्यों नहीं लगती। फिर 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 रोगे भगवान आप, जब पाप कर्म के उदय आएंगे फिर रोगे। फिर फिर कहोगे भगवान जी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या गलती की, हम तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। अरे अपन अच्छा सोचना जैसे कहते हैं भैया, मोह में लगे रहो, उसे अच्छा सोचना कहते हैं कि हम तो परिवार की चिंता में लगे थे। किसे कहते हैं कि हम तो पुत्र परिवार की चिंता में लगे रहते हैं भैया, हम तो किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं है। हमने तो आज तक किसी के साथ इतना सा भी बुरा नहीं किया भैया, इतना सा। और भगवान जी, पता लगा कि पूरा जीव पापों में ही निकला, पूरा जीव ईर्षा ईर्षा में निकला, पता लगा पूरा जीवन दूसरों की संपत्ति हड़प करने के विचार में निकला, पूरा जीवन अपने इंद्रिय विषयों की सुरक्षा करने में निकला। और क्या कहते हैं भैया, हम तो किसी के बारे में इतना सा बुरा सोचते नहीं, हम तो सबका अच्छा सोचते हैं। अरे भव्य आत्मा, अपने आत्मा से मायाचारी क्यों कर रहे हो अरे, भाई कैसी मायाचारी। अरे जीवात्मा, अच्छा सोचना क्या कहता है पहले से तो विचार करो। ये दर्शन विशुद्धि की भावना चल रही, अब कहो तो दर्शन विशुद्धि की भावना में पूरा 1 घंटा हो जाए और फिर आगे की भावना नाम भी नहीं ले पाए। अच्छा सोचना कहते किसे, पहले तो बताओ किसे कहते हैं अच्छा सोचना। वस्तु स्वभाव का विचार पूर्वक जो सोचते हो कि द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, जब भगवान के वचनों में जैसा वस्तु का स्वरूप आया है वैसा विचार करते हो, तब कह रहा था अच्छा सोचो। जब दूसरों के लिए परोपकार के लिए सोचते हो, घर गृहस्थी के राग के लिए नहीं, जब सब समस्त जीवों को एक समान जान के, चाहे मित्र हो या चाहे शत्रु, भैया परिजन हो चाहे पुरजन, कोई भी हो, जब सभी जीवों के लिए हित का भाव करते हो, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हो, तब होता है भैया, हाँ अब आप अच्छा विचार, इसे कहते हैं सही विचार। ये सहानुभूति का भाव है, सबके लिए एक जैसी भावना। लेकिन अपने अंतर भाव कैसे है, जिनके प्रति राग है उनके लिए अपनी राग की पूर्ति का भाव, तो जिनके प्रति द्वेष है उनके लिए भैया वैर के भाव, अर्थात ईर्षा आदि प्रतिस्पर्धा के भाव। और भैया बाकी जो जनमानस का जैसा परिणमन आंखों के सामने से निकल रहा है, तो जब जैसे भाव आ गए वैसे परिणमित होगा। देखो भैया, ज्ञान के सामने से, उपयोग के सामने से 1,000 लोग निकल रहे हैं। अब 1,000 लोगों में से यदि आपकी आंखों में 1,000 लोग देखिए भैया, अब 1,000 लोगों में से जिसके प्रति आपको राग आ गया या जिसके प्रति आपको द्वेष आ गया, बस उसका विचार आपके मन में रह गया, अग्रे ही उसके प्रति जिज्ञासा हो गई, उसके प्रति भावना हो गई, उसे जानने की और रुचि हो गई, तो फिर आवाय और धारणा, मतलब वो याद रहेगा तो धारणा, और उसका निर्णय हो गया तो आवाय। तो क्या कह रहे हैं कि हजारों लोग दिख रहे हैं भैया, लेकिन इन हजारों लोगों में आप राग द्वेष किससे कर रहे हो, ये तो पता किससे कर रहा, किससे कर रहे हो। हमें खुद नहीं मालूम भैया, हजारों लाखों निमित्त मिल रहा है भैया, जिनसे अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। हाँ, या जो अपने को भा रहा है उससे राग, और जो नहीं भा रहा उससे द्वेष। बस खत्म। तो जीवात्मा, ये तो बताओ कर क्या रहे हो, आपके और हमारे जीवन में चल क्या रहा है, आप तो सच्ची सच्ची बात बताओ, आपके और हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सम, सम्यक दर्शन है नहीं, आपको और हमें सम्यक दर्शन की भावना है कि नहीं, पक्का बताओ पहले।
भैया सम्यक दर्शन की, दर्शन विशुद्धि की भावना कब मानोगे आप? आपके जीवन में और हमारे जीवन में दर्शन विशुद्धि की भावना है कि नहीं है? कहना आपके जीवन में और हमारे जीवन में दर्शन विशुद्धि की भावना है कि नहीं, ये बात कब मानोगे आप? महात्मा, कब मानेंगे अपन कि आपको और हमें दर्शन विशुद्धि की भावना है? कब मानेंगे बताओ जल्दी। तब हजारों जीव दिखने के बाद भी, लाखों जीव दिखने के बाद भी, या फिर बहुत सारा परिणाम दिखने के बाद भी, जब आपके निर्णय में अंतर नहीं आया, सामान्य चर्चा कर रहा है, आपके निर्णय में अंतर नहीं आएगा, ये सारा परिणाम तो अपनी योग्यता चल रहा है, तो इसमें राग देश की जो निमित्त है वो भी फिक्स है कि किससे राग और किससे देश। भगवान आत्मा, देखो तो देखो तो देखो तो हे जीवात्मा, कब तक राग देश करोगे भगवान जी? सबको एक समान भगवान आत्मा देखो ना, सबको भगवान के ज्ञान के अनुसार स्वीकार करो ना। तुम्हें भगवान के ज्ञान के अनुसार स्वीकार करने में आकुलता क्या? देखो भैया, अपन दर्शन विशुद्धि की भावना किसे मानते हैं? सावधान, बहुत अच्छे से सुनो इस बात। अपन दर्शन विशुद्धि की भावना कैसे मानते हैं? भैया आंख बंद कर लिया, हे गुरु महाराज मेरा सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाए, हे गुरु महाराज मुझे 25 फल दोष ना लगे, हे गुरु महाराज आपने जो कहा है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसा कह दिया। और दिन में 2-4 बार कह दिया भैया कि हाँ मेरा दर्शन विशुद्ध हो, मेरा दर्शन विशुद्ध हो। और दर्शन विशुद्धि की भावना 16 कारण भावना में से पढ़ लिया भैया, 25 मन 200 से रहे दर्शन विशुद्ध हो, ऐसे शब्दों को पढ़ लिया। इसे मानते हैं कि हाँ भैया, भैया हमें तो दर्शन विशुद्धि की भावना है, हम तो रोज बात है। कैसे बात हो? हम रोज दर्शन विशुद्धि की भावना का जो पैराग्राफ है उसे बड़े बहुमान से पढ़ते हैं। और क्या कर लेते हैं भैया? दिन में 6, 7, 8, 10 बार क्या कर लेते हैं भैया? हाथ जोड़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, गुरु महाराज की जय बोलते हैं, और कहते हैं कि आपके वचन सत्य है, द्रव्य प्रमाण है। तो क्या कहते हैं भैया? हम क्या कहते हैं? भाई गुरु महाराज हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो जाए और जगत के सब जी भगवान आत्मा है, ऐसा कह के और क्या करते हैं भैया? हम तो डेली दर्शन विशुद्धि की भावना। बताइए दर्शन विशुद्धि की भावना है कि नहीं? ये दर्शन विशुद्धि की भावना है ही नहीं भैया। अब आप तो उल्टे उल्टा बोलते हो, आप सीधा कहीं बोलते। अरे हम क्या करें? आचार्य भगवान ने दर्शन विशुद्धि की भावना से कहा ही नहीं भैया। फिर ये जो हम कर रहे हैं क्या है? सब भावना भाई, अशुभ से बचने के लिए, वो भी मन में तीव्र राग नहीं है तो, यदि मन में ईर्ष्यावादी के भाव समय अभाव हो रहा है तो अशुभ राग से बचने के लिए एक उपाय है बस, कि हाथ जोड़ लिया, पंच परमेष्टि परमात्मा का नाम ले लिया, और भगवान हाथ जोड़ के दिया कि भगवान मेरा सम्यक दर्शन निर्मल हो, और 6 काय के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा, सभी जीव सुखी रहे, आनंद में रहे। और पता लगा कि मई के मच्छर ने काटा और तुमने उठाया और खत्म हो गई दर्शन विशुद्धि। हो गई दर्शन विशुद्धि भैया। 6 काय के जीव सुखी रहे। ओ भगवान जी, किसी को भी कलेश ना हो, मैं किसी के दुख का निमित्त ना बनूं। आहा, कोई भी जीव मेरे निमित्त से जनक सी पीड़ा भी प्राप्त ना करे। और भैया मई से यदि कोई ने कुछ कह दिया तो भगवान जी अब शब्द बोल दी। क्या भावना भा रहे हैं भैया? मेरे निमित्त से किसी जीव को तनक सी भी फांस ना लगे। भावना कितनी अच्छी भा रहा है। और जरा सा यदि कोई ने मन के विपरीत काम कर दिया, मैं ये भावना भाते भाते यदि किसी ने जोर से चिल्ला दिया, दिखता नहीं है क्या जाप कर रहा है, या फिर 50 बात सुना दी, हो गई दर्शन विशुद्धि। जीव ने आडंबर आडंबर को धर्म माना है, मात्र आडंबर, सिर्फ आडंबर, सिर्फ आडंबर, बाहर के आडंबर को धर्म मान लिया। उसकी महत्ता नहीं पता, उसका स्वरूप नहीं पता, उसकी गहराई नहीं पता, और उस सत्य को जीवन में ढालने का कोई उपाय नहीं। फिर सिर्फ क्या करना है? वही कल रात में उदाहरण दिया था कि तो एक समझदार बुजुर्ग बंदा ने तोतों को सलाह दी कि शिकारी आएगा, दाने फेंकेगा और जाल फैलाएगा, दाने चुगने मत जाना। क्यों? क्योंकि जाल में फंस जाओगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तोतों ने रट लिया।
शिकारी आया, दाने फेंके, जाल फैलाया, लेकिन तोते रट रहे थे शिकारी आएगा, दाने फैलाएगा, जाल में फंस जाओगे, मर जाओगे, बंधक बन जाओगे। ऐसा तोते रटते रटते दाने चुनने चले गए। और एक तोता नहीं, पूरे के पूरे तोतों का समूह, सारे के सारे तोते का समूह क्या करेगा भैया, एक साथ दाने चुनने चला गया। तो सब के सब फंस गए। बुजुर्ग बंदर में पेड़ पे खड़े, ऊपर पेड़ के ऊपर बैठे बैठे देखा, भाई इन तोतों को तो कितने ही रटा लो, इन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही हे गुरु महाराज हमारा सम्यक दर्शन सिद्ध हो, सभी जीव भगवान आत्माएं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष। बड़े अच्छे से कहलवा लो, बड़े अच्छे से इनसे सुनवा लो, और गा गा के बजा बजा के बढ़िया अच्छे भक्ति भाव से इनसे करवा लो सब। लेकिन भैया जब इनसे कहो भैया क्या है ये राग देश की भावना बढ़ काहे की रही है, किसी को अपना शत्रु क्यों मान रहा है, किसी से प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहा है, पुण्य पाप का निर्णय क्यों नहीं कर रहा है। ये कहता भैया क्या करें भगवान जी, क्या करें भैया, अब हम क्या करें, निमित्त ही ऐसे, हम कब तक सहन करें, हम कब तक सहन करें। लोग लोग तर्क इतने खतरनाक होते हैं भगवान आत्मा, किसी से बात करो ना तो भैया हम कब तक सहन करें, ये बताओ आप। हम तो जितना सहन कर रहे हैं सामने वाला उतना क्या कर रहा है, बताओ जल्दी। हम जितना सहन कर रहे हैं सामने वाला तो उतना ज्यादा उपद्रव कर रहा है, और हम कब तक सहन करें। ऐसे तो जीवों में तर्क होता है। जितना हम हट रहे हैं भैया, जितना हम सोच रहे हैं कि हम ना बोले, हम शांत रहे, हम बिल्कुल कुछ ना बोले, हम बिल्कुल मौन रहे, जितना हम प्रयास कर रहे हैं, जितने हम सुधर रहे हैं, सामने वाला तो और हावी होता जा रहा है। कैसे लोग तर्क होते हैं भाई। जीवात्मा, जीवात्मा सुनो, सामने वाला का परिणमन तो कर्म योग से स्वतंत्र है। और सुनो, तुम्हारे अंतर में समता नहीं आ रही, तुम्हारे अंतर में शांति नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हम कब तक सहन करें। और यदि तुम्हें वस्तु स्वभाव का निर्णय हो जाता तो फिर सहन करने जैसी कोई बात, यदि तुम्हें यही निर्णय हो जाए कि मेरे ही पाप का उदय है और मुझे इसे सहन करके समता भाव से काटना है, तो दोबारा इस संसार के बंधन में नहीं बनना। तो पता कितनी पीड़ा सहन करनी, मानसिक पीड़ा बिल्कुल नहीं होगी। एक बात याद रखो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सटीक, आप इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना दोगे तो आपके जीवन में दुख नाम की कभी कोई चीज नहीं। बहुत सटीक बात क्या है कि जीव को मानसिक पीड़ा तब तक ही होती है जब तक उसका निर्णय मिथ्या हो, जब तक वस्तु स्वभाव का निर्णय ना। शारीरिक पीड़ा तो कर्मोदय से हो सकती है, लेकिन मानसिक पीड़ा जीव के अंतर में तब तक ही हो सकती है, मन के द्वारा पीड़ित जीव तब तक ही हो सकता है, कब तक हो सकता है भैया, जब तक उसे वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं। एक मन बहुत गजब की चीज है ये। क्या गजब की चीज है, यदि यही मन वस्तु स्वभाव का निर्णय कर ले तो इंद्री में होने वाले दुखों से परे हो सकता है। यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय कर ले, ये मन यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय कर ले तो ये मन ही उस चलने वाले बाहर के दुख से अर्थात मानसिक दुख से छूट सकता है। और भैया यदि मन ही अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव में डूब जाए तो फिर तो बाहर के वेदन से भी छूट सकता है, बहुत बहुत ऊंची दशा है, वो लीनता की दशा है। लेकिन अभी निर्णय की बात चल रही, क्या क्या निर्णय की बात चल रही है भैया, कि आपका मन ही आपको टॉर्चर करता है, आपका मन ही आपको वेदना देता है, मन ही वेदना का कारण है। भाई मन वेदना का कारण क्यों है, मन वेदना का कारण इसलिए है क्योंकि आपके मन में यथार्थ निर्णय नहीं, मनन नहीं। किसका मनन नहीं है, सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए वचनों का, इसलिए आपकी और हमारी भावना दर्शन विशुद्धि की नहीं। भैया ऐसा ना कहो, यदि हमारी और आपकी भावना दर्शन विशुद्धि की नहीं है तो काय की है। आपकी और हमारी भावना वर्तमान में यदि देखी जाए तो जितने समय तथ्य चर्चा कर रहे हैं, शुद्धात्मा की निकटता है, आत्मा की प्रतीति, उतने समय ठीक, वस्तु स्वभाव का निर्णय करना ठीक, लेकिन बाकी समय देखा जाए तो आपकी और हमारी भावना भैया संशयात्मक, निर्णयात्मक या मिथ्या निर्णय करके मिथ्या मति मिथ्या शब्द में आश्रधान में दशा है भाई। राग देश के परिणमन में यदि आप जुड़ के बह रहे हो और आपको सावधानी नहीं आ रही, बहेगा थोड़ी देर के लिए बहेगा, लेकिन आपको होश नहीं आ रहा, अरे देखो तो ये परिणमन था, आपके मन से गिलानी के भाव नहीं जा रहा है, जुगुप्सा के भाव नहीं जा रहा है, ईर्ष्या के भाव नहीं जा रहा है, आपके हमारे मन में अरे ये राग देश का छल बना हुआ है और इससे अपन पीड़ित हो रहे हैं,
इसका अर्थ यह है कि आपके अंतर मन में वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है, तभी तो मानसिक पीड़ा हो रही है। याद रखना, जब जब भी आप अंतर से दुखी महसूस करोगे अपने आप को, जब जब भी आप अंतर से आकुलित महसूस करोगे अपने आप को, जब जब आपको अंतर का दुख होगा, इसका अर्थ ये समझ जाना कि मेरे अंतर में वस्तु स्वभाव का निश्चय नहीं है, इस कारण मैं दुखी हो रहा हूं। बाहर का दुख तो हाथ कटने से हो सकता है, लगने से हो सकता है, बाहर का दुख तो निमित्ताधीन हो सकता है, लेकिन अंतर का दुख आपकी अज्ञान मानता के अलावा और कोई अंतर से दुखी करने वाला। अब बताओ कब तक सुखी हो जाओगे? हमें दर्शन विशुद्धि के सदमे से बाहर निकलना पड़ेगा, जब तब अपन चर्चा आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि सूत्र बहुत सारे हैं और इतनी सारी बातें अपन ने सुनी, इतनी सारी बातें समझी। भगवान जी ये सारी बातें इसलिए कि हम दर्शन विशुद्धि की भावना कैसे भाए, इतनी सारी बातें क्यों करी हमने यहाँ कि आप और हम दर्शन विशुद्धि की भावना कैसे भाए। इसलिए भगवान जी दर्शन विशुद्धि की भावना संक्षेप में सार में कहें तो पग पग पे होने वाला आपका तत्काल निर्णय दर्शन विशुद्धि की भावना, पग पग पे जीवों को देख के आने वाली अनुकंपा, ये दर्शन विशुद्धि की भावना है। पग पग पे कोई शत्रु भी हो तो उसके लिए ये भावना, भैया क्या भावना, ये तो आ करता है कर्म उदय के कारण मेरी है, उसके प्रति भी कल्याण की भावना हो, ये भी इन दुखों से छूट जाए। अरे इस जगत में कोई भी प्राणी कभी दुखी ना हो, यदि हर पग पे आपकी ऐसी भावना अंतरात्मा जन्म देती है कि सभी जीव भगवान के इस मार्ग को स्वीकार करके अपने निर्वाण का मार्ग बनाए, यदि हर कदम पे आपकी ऐसी भावना होती है और आप राग देश के छल से हटते हो, छूटते हो, उस समय दर्शन विशुद्धि की भावना कहलाती है। तो उस समय जो दर्शन विशुद्धि की भावना होती है, ऐसा निर्णय करने के बाद, तत्का निर्णय करने के बाद, जब आप सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना भाओगे, अब आप दर्शन विशुद्धि की भावना पढ़ोगे तो वो भाव भाषण होगा, भाव भाषण। और दर्शन विशुद्धि की भावना भाव भाषण होगा भैया, तत्वों का भाव भाषण होगा। कैसा भाव भाषण होगा भैया? देखो तो हमारे शुभ भाव चल रहा है, देखो तो ये शुभ भाव पुण्य आश्रय के कारण है, और देखो 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 इनसे हटो, और जो भेद ज्ञान होगा भगवान जी, जो शुद्ध भाव का जन्म होगा, देखो तो ये संवर निजरा का कारण, भाव भाषण होगा कि पुण्य भैया काय कारण है, शुभरा काय कारण है, ज्ञानाश्रय कारण। भैया पाप करते समय भाव भाषण होना चाहिए। क्या भाव आसन होना चाहिए? देखो तो हम खाने पीने सोने पहनने इधर उधर की चिंता करने में रत हैं, देखो तो ये हमारा अशुभ भाव हमारे पाप आश्रय कारण है। भाव भाषण होना चाहिए, तत्काल भाव भाषण होना चाहिए। अरे 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 कहाँ लगे हो, कहाँ लगे हो, कहाँ लगे हो, तत्काल भाव भाषण में आ जाए, अरे ये तो महापाप है और इसके कारण मेरा जीव नरकों में जाएगा, ओहो इसके कारण मुझे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकल्प पर्याय मिल जाएगी। देखो तो एक इंद्री निगोद आदि का क्रियंश गति का परिणमन प्रारंभ हो जाएगा। ये देखो ये अशुभ भाव ही मेरे लिए अनर्थ का मूल है। क्या करो क्या करो, जीवात्मा छटकाल तत्काल क्या करो, तत्काल उपयोग यहाँ से हटाओ। क्या करो क्या करो क्या करो, देखो तो देखो तो देखो तो भगवान की अमृत में निर्देशना में आया है कि देखो तो पुण्य पाप प्रक्षालिता, क्या करो जीवात्मा, अरे पुण्य पाप का करने वाला मैं जीव नहीं हूँ, ऐसा प्रक्षालितम, ऐसा प्रक्षालन करो। प्रक्षालन करो मतलब अपने उपयोग को इन पुण्य पाप की धारा से हटाओ, तो देखो तो सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, क्या देखो कि मेरे हृदय में तो ये शुद्ध सम्यक विराजमान है, अर्थात मैं वो दिव्य चेतना ही हूँ, तो वस्तु का सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। हो पाएगा कि नहीं? तो ये कहना बहुत कठिन काम है, इतना कठिन है, कहने लगे इतना कठिन है कि ये काम करने में तो भैया बहुत मुश्किल है। आप हमसे कह दो कि 2-4 लाख रुपए दान देना है तो हम आपको दे दें, खैर कोई देता नहीं है, ये बात पक्की है, जीव धन के मोह के लोग ही हैं, दान भी महा देते हैं जहाँ नाम हो। लेकिन फिर भी यदि आपको बहुत दान की महिमा सुनाई जाए तो आप मन मार के 2-4 लाख रुपए चुपचाप दे दोगे, अब भैया ले लो, कच्छू नहीं, पुण्य के लालच में दे दोगे। हाँ नाम नहीं हो रहा था क्या, नहीं कोई बात नहीं, नाम नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अच्छे काम में दे रहा है, चलो कम से कम
भैया स्वर्ग तो मिल ही जाए, इस लालच में दे दो। 2 4 5 लाख रुपए देना सरल है भगवान, लेकिन अरे भगवान जी, ये धन से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं, ये निर्णय करना, ये निर्णय करना अत्यंत दुर्लभ है। तो जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक दर्शन विशुद्धि की भावना, अब हम 16 कारण भावनाओं की चर्चा 16 भावनाओं की तो कर ही नहीं पाएंगे, एक ही में पूरा हो गया। और जिसकी दर्शन विशुद्धि होगी उसी को अवीक्ष ज्ञान उपयोग होगा, उसको निरंतर निरंतर ज्ञान अभ्यास करने की भावना होगी। अब ज्ञान अभ्यास में फिर यही घटा सकते हो, ज्ञान उपयोग में रत रहने का, निरंतर ज्ञान उपयोग में रत रहने की भावना, चाहे जनवाणी सुन के, जनवाणी पढ़ के, स्तुति पढ़ के, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से क्या करना भैया, किसी भी प्रकार से क्या करना है, बस आत्मचिंतन में रत रहना, अवीक्ष ज्ञान उपयोग होना चाहिए। देखो भैया, अवीक्ष ज्ञान उपयोग मतलब, अरे अवीक्ष ज्ञान उपयोग मतलब क्या मानोगे, आपको जो 12 भेद ज्ञान हो रहा है ना, अपना ये भेद ज्ञान अवीक्ष ज्ञान उपयोग, अर्थात अपन सोए नहीं है। संसारी जीव क्या है, उसका अज्ञान को ज्ञान का परिणाम नहीं। संसारी जीव क्या है, सोया हुआ है, काय में सोया हुआ है, मोह की निद्रा में सोया हुआ है, उसकी पूरी चेतन क्षमता को कर्म रूपी चोर तस्कर लूट लूट के ले जा रहे हैं। तो वो जो अज्ञानी जीव सोया हुआ है उसकी तो चेतना मूर्छित है, मूर्छा में। अभिषेक का उपयोग कैसे कहोगे भैया, भैया नाना प्रकार के निमित्तों से, बाहर के नाना प्रकार के निमित्त, स्वाध्याय हो, चिंतन हो, मनन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी निमित्त हो, नाना प्रकार के निमित्तों से जो आपके ज्ञान की जागृति है, अर्थात जो आपका ज्ञान पर पर्याय से भिन्न हो रहा है, इसको अभिक्ष ज्ञान उपयोग कहो। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, वास्तव में भेद ज्ञान ही अभिक्ष ज्ञान उपयोग है, यथार्थ में, संक्षेप में। अब सार में, फिर विस्तार में कहेंगे तो फिर मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के भेद करके और फिर बहुत लंबी कहानी हो जाए। अपन सार में कहो कि क्या, कि तो बिल्कुल आप पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, जो आपको पर द्रव्य से भिन्नता का जो बोध हो रहा है कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं, आपका चलने वाला निरंतर भेद ज्ञान ही, निरंतर भेद ज्ञान मतलब अभीक्ष ज्ञान होती। अपना चित्त अज्ञान की चिंताओं में ना लगे, अपना चित्त पर पर्याय के विकल्पों में ना लगे। ये क्यों, क्योंकि अपन यह दर्शन विशुद्धि की भावना भाग के आए, कि जिनका दर्शन शुद्ध है, जिनका श्रद्धान शुद्ध है, उनका युगपत ज्ञान शुद्ध होगा कि नहीं होगा, ज्ञान की निर्मलता होगी कि नहीं होगी, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान होगा कि नहीं होगा। भैया जो आत्मार्थी भक्त जी है वो अपना जीवन बताओ उपन्यास पढ़ने में लगाएंगे, पेपर पढ़ने में लगाएंगे, टीवी न्यूज देखने में लगाएंगे, काय में लगाएंगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके स्वाध्याय करने में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे जी। ये इसलिए कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, कि ये जो 16 कारण भावना है ये ज्ञानी श्रावक के जीवन जीने की कला है। अब आप सब बताओ भैया, यदि आपको तत्व का निर्णय होगा तो आपको यदि शास्त्र पढ़ने नहीं मिल रहा है तो आप भेद ज्ञान अंतर में चिंतन करके अपना उपयोग लगाओगे। और भैया जैसे टाइम मिलेगा तो आप उपन्यास लेकर नहीं बैठोगे, मोबाइल लेकर नहीं बैठोगे, टीवी का रिमोट दबा के नहीं बैठोगे। आपको समय मिलेगा तो आप शास्त्र जिनवाणी स्वाध्याय का या तत्व चर्चा सुनोगे, मोबाइल में तत्व देशना सुनोगे। आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपकी रुचि तत्व की होने के कारण से आपका उपयोग अभिक्षिणान उपयोग हो जाए, अर्थात यहाँ समय मिला और वहां व्यर्थ विचार नहीं करना। क्या करना है, यहाँ समय मिला और यहाँ तत्व का चिंतन करना है, स्वाध्याय कर रहा है, जिनवाणी में कहे रहस्यों को जानना है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का काम करना है। क्यों, क्योंकि हमारा निरंतर ज्ञान उपयोगी, हमारे निश्चय से हमारा निरंतर ज्ञान उपयोगी, यही हमारी साधना है इस भूमि का। अब भैया अब बताओ, जब निरंतर ज्ञान उपयोग होगा तो अभीक्ष संवेग, ये बताओ संसार में राग द्वेष कितना रहेगा। तो जहां जीव को अंतर में ज्ञान उपयोग है, दर्शन की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता है, वहां भगवान जी संसार से वैराग्य को निरंतर अभीक्ष अभीक्ष रूप से 12 भावना का चिंतन करना। अरे देखो तो पल पल 12 भावना का चिंतन कर सकते हो आप। अरे कब, अरे जैसे आप कपड़े धो रहे हो और कपड़े धोते धोते भैया सामने पानी में बुलबुले पड़े और वो बुलबुले समाप्त हो गए, जीवन की क्षणभंगुरता तो दिखती कि नहीं दिखती।
ये चिंतन हो सकता है कि नहीं हो सकता कि ये पशु का ये हमारे हमारे निमित्त से कितने जीवों की हिंसा हो रही है। और देखो तो जीवात्मा एकमात्र इन क्या बोलते हैं अपने मोह राग के लिए मैं कितनी हिंसा नंदी हिंसा में कपड़े धुले धुले कपड़े पहनने में आनंद मान रहा हूँ। देखो तो जैसे ये फैन में बुलबुले उठ रहे हैं, पशुकर बन रहा है या बुलबुले जागृत हो रहा है, ये देखो कैसे मिट जा रहा है, कैसे गायब हो जा रहा है। वैसे ही कपड़े धोते धोते यदि मेरी जिंदगी का अंत हो गया, इस हिंसा नंदी रोज ध्यान में ही यदि मेरे जीवन की लीला समाप्त हो गई, मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगा मैं? होता कि नहीं होता चिंतन? द्वारा भावना है, आचरण भावना भैया। संसार की वस्तुओं को देख के, इन पदार्थों को देख के, ये शरीर को देख के ऐसा विचार होता कि नहीं होता? अरे देखो तो ये शरीर तो आचरण है, आयु आयु पर्यंत तक मिला है। भगवान आत्मा, ये आयु पर्यंत छूटने के बाद मेरा जीव कहाँ जाएगा? देखो तो संसार आचरण है, कहाँ जाएगा मेरा जीव? कहाँ जाएगा? ये पाप करे कहाँ जाएगा? इंद्रिय विषय में डूबा रहा कहाँ जाएगा? नर्क या विकल पर्याय में जाएगा। तो 24 घंटे ऐसा विचार करोगे तब ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये भैया 16 कारण भावना अपने जीवन से सिद्ध हो। तो भगवान जी, और यदि मोह माया में डूबे रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया? आज शील व्रतेषु अनतिचार भावना की बात करो, मतलब शील व्रतों में दृढ़ रहने की बात करो, तो भैया जी कहते शील होता क्या? क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, जो फैशन है, वो कुशील का है। मिनी भैया शॉर्ट, सारा जमाना शॉर्ट, कपड़े शॉर्ट, सब कुछ शॉर्ट हो गया भैया। आज का जो ट्रेंड है, आज की जो क्या बोलते लिविंग स्टाइल है, वो सम्यक दृष्टि से मुझे नहीं है। ये पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जी भी रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर आ गया। तो यदि आज के टाइम यदि आप यदि शील व्रतों की बात करो, शील व्रतों में निरतिचार पालन करने की बात करो, आप ये बताओ कि लिपस्टिक कौन छोड़ सकता है? अब आप ये मत कहना हम नहीं लगाते, उम्र हो गई इसलिए नहीं लगाते, बात अलग है। तो भैया उम्र हो गई भैया, बूढ़े बूढ़े लोग भी तो लगा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि बुढ़ापे भी आप में भी आपकी छूट गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बात कह रहे हैं यहाँ आप, हमारे कहने का अभिप्राय क्या है? यहाँ शील व्रतों में अनतिचार, शील व्रतों का अनतिचार पालन करने की बात तो बहुत दूर, उल्टी धारा है क्या कि कुशील के विषयों को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कौन से वीडियो देखें, हम कौन सी पिक्चर देखें, हम कौन से टीवी देखें, हम कौन सा ड्रेस पहने कि लोग हमसे आकर्षित हो, लोग हमें देखें, लोग हमारी सुंदरता को निहारें। वेश्यावृत्ति रूप जो परिणाम होते हैं, वो परिणाम अपने जीवन में निरंतर है भाई। अपन बात करें शील व्रतेषु अनातिचार की भावना की, कैसे होगा? अच्छा बताओ, अपने जीवन में ये भावना कितनी कितनी आती है कि हमारे शील व्रत अनातिचार पालन पालन हो। अरे भैया, जो लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे फेस पे और क्या बोलते हैं डाई छूट नहीं रही। और शील व्रतों में अनातिचार पालन करने की बात करना, तो करे क्या? तन की तन की सुंदरता से अपनी सुंदरता से मानता है, तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है, तन के नाश को अपना नाश मानता है, तन की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानता है, तन की सुंदरता को अपनी सुंदरता मानता है। तन की ओर लोग आकर्षित होते हैं तो अपना स्वाभिमान मानता है भैया, अपना रस मानता है कि देखो तो वो कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं, कितने लोग कीर्ति कर रहे हैं। और क्या चाहता है भैया? शील विदेशी और अतिचार भावना का पालन कर एक दो बाहर की चीज से बच के अपने आप को धर्मात्मा मानता है, बाकी पूरे लक्षण है सजने धजने सवरने के, बाकी पूरे लक्षण है। लेकिन एक आध काम नहीं करता भैया हमारा तो, क्या भैया हमने ब्रह्मचर्य रख लिया। अच्छा ब्रह्मचर्य रख लिया मतलब क्या करा भैया? हमने तो स्त्री परिभोग का त्याग कर दिया। एक बात तो बताओ, अच्छा अच्छा सजने सवरने का शौक है कि नहीं? बोले वो नहीं छोड़ सकते। हाँ भैया, जब तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो सब सिंपल और सादा वेशभूषा में रहो ना, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों नहीं हो पाएगा? श्रृंगार रस नहीं छूटा ना। अच्छा भैया, हाँ, गरिष्ठ भोजन का त्याग नहीं, हम अभक्ष नहीं त्याग कर पाते,
हम हलवा पूड़ी का त्याग नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो क्यों त्याग नहीं हो रहा? कहना भैया वो ये भोजन की आसक्ति तो कमी नहीं है। तो भगवान आत्मा, हमारा कहने का अर्थ ये है शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में निरतिचार आचरण करना है। ये भाव भी आज अपने मन में नहीं आ रहा भैया। देखो ये बहुत सूक्ष्म है मोक्ष मार्ग। धनेन्द्र भगवान की वाणी में आया हुआ ये 16 कारण भावनाओं के अनुसार आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की जो कला है, ये अति सूक्ष्म है भैया। क्या करें? समय होने को है, समय हो ही चुका है भैया। आज अपन इन भावनाओं को यही छोड़ना है। तो शायद कल इन्हें आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, अगले सूत्र की ओर जाए पता नहीं। तो अपन अपने जीवन में जितने अपने चर्चा करी है उतना उतना ही यदि शुरुआत कर ले अपन, दर्शन विशुद्धि की शुरुआत कर ले, तो बाकी भावना तो सहज और सरलता से अपने जीवन में अपने आप आ जाएंगे। शक्तिस्ता त्याग, शक्तिस्ता तप, आदि 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 आगे की भावनाएं तो अपने जीवन में स्वयं भी आ जाएंगी, स्वयं भी आ जाएंगी। लेकिन कब आएंगी भगवान जी? जब दर्शन विशुद्धि के लिए अपन तैयार हैं। एक बात याद रखो भैया, एक तत्व का श्रद्धान होगा, दर्शन भी सम्यक होगा, सम्यक बनाएगा, ज्ञान में भी सम्यक बनाएगा, और आचरण में भी सम्यक बनाएगा। और जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक बना आता है, वहां कारण रूप, जो करण रूप परिणाम होते हैं, आत्महित रूप परिणाम जो होते हैं भैया, वही दर्शन, वही 16 कारण भावना कहलाते हैं। तो भैया ये 16 कारण रोज जीने के लिए है, ठीक है ना? ये भावनाएं अपने अंतर से नित्य हो, निरंतर हो, और अपन भैया इस अनंत ज्ञान विज्ञान के मार्ग को जान के, इस अनंत चैतन्य के मार्ग को जान के भैया अपन गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करके अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की अमृतमयी सत्य